नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा हटके है। हटके इसलिए क्योंकि इस विषय पर उतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रही है, एंड विच इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट विषय है, इसको मिस नहीं किया जा सकता, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि वैगनर ग्रुप काफी न्यूज में था। जो प्रिगोजिन थे वो मॉस्को के खिलाफ या फिर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जाने की उन्होंने एक हिम्मत दिखाई, और काफी बड़े इश्यूज हुए। जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था ये। वैगनर ग्रुप जो है उसका रशिया की आर्मी या फिर रशिया की सरकार के सामने जाना, और फिर उसके बाद वैगनर ग्रुप फिर से न्यूज में था क्योंकि ये जो प्रिगोजिन थे तो उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब जब भी वैगनर ग्रुप के बारे में बातचीत होती थी, प्रिगोजिन के बारे में बातचीत होती थी, तब इसके बारे में यह बताया जाता था कि ये वैगनर ग्रुप जो है ये अफ्रीका के बहुत सारे देशों में काफी ज्यादा एक्टिव हैं, इजंट इट? एंड वी ऑल नो कि इवेंचुअली मींस एट द एंड ऑफ द डे, भले ही को फाउंडर प्रिगोजिन थे, लेकिन वैगनर ग्रुप को भी अभी तक जिसने चलाया है दैट इज रशिया की सरकार। तो उस समय पर भी यह चीज क्लियर थी कि रशिया जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो दैट इज अफ्रीका। बहुत सारे देश हैं, लगभग 55 से ज्यादा देश हैं इसमें, ठीक है। और आइलैंड नेशंस भी हैं कुछ, सेशेल्स और मॉरिशस, ये सारे भी अफ्रीका के ही पार्ट हैं। तो दोस्तों, पिछले एक दशक या फिर उससे ज्यादा वक्त हो चुका है कि रशिया ने अपना एक्सपांशन या फिर आप कह सकते हैं रशिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अफ्रीका के बहुत सारे देशों के साथ मजबूत करने की कोशिश की है, और आज ये रिलेशंस काफी ज्यादा विजिबल है। चाहे ये नॉर्थ अफ्रीका के देशों को अगर आप देखेंगे, ये वाला जो बेल्ट है इसको साहेल रीजन कहते हैं। यहां पर एक देश है सुदान। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट वन इंपॉर्टेंट थिंग, ऑपरेशन कावेरी। सुदान में हमारे जो इंडियंस फंसे हुए थे तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए कुछ महीनों पहले भारत सरकार ने ये ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया था। सुदान से आए हुए जितने भी एनआरआईज हैं, अगर आपके वो कांटेक्ट में हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। दे विल वाउच यू, दे विल टेल यू दिस थिंग। वो इस बात को मींस एविडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे कि सुदान की जो आर्मी है उसको हथियार और सारी चीजें प्रोवाइड करने का अगर कोई काम कर रहा है तो दैट इज रशिया, राइट? सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग देश हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैं, साहेल रीजन के देश हैं, और सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका के जो देश हैं, ये वाला पोर्शन में बता रहा हूं, दिस वन और दिस वन। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे देश हैं अफ्रीका के जिनके साथ यूएसएसआर के समय से रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, तो इनको फिर से रिवाइव करने की कोशिश जो है वो रशिया अभी कर रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन साहब जो है उनकी नजर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर है। क्यों है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वी हैव लॉन्च्ड ए न्यू कोर्स। इसका नाम है एनएलपी फॉर एकेडमिक सक्सेस। दोस्तों, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया कोर्स है। इसको डिजाइन किया है डॉक्टर मयूरिका दास जी ने, एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल ऐप। स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर जाइए, दिस कोर्स इज अवेलेबल आज ही। इसमें जो चीजें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, उनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप इसको समझिए, समझने के बाद आप इनको इंप्लीमेंट कीजिए, एंड यू विल सी द रिजल्ट फ्रॉम द डे वन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, रशिया के लिए अफ्रीका जो है वो बड़े बड़े एंगल से या फिर अलग अलग एंगल से इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें तो अफ्रीका के, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 55 जितने देश हैं, तो रशिया अगर ये सारे के सारे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करता है, तो अगर यूनाइटेड नेशंस में कोई भी बात आएगी या फिर किसी टॉपिक को लेकर अगर एक बड़ी टीम रिप्रेजेंट करनी है, तो अफ्रीका के देशों का सपोर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सपोर्ट मिल जाता है तो रशिया का वेट जो है वो ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल फोरम्स पर अफ्रीकन देशों की मदद रशिया कर रहा है, और अफ्रीकन देशों से मदद जो है वो भी मांग लेता है, राइट? कई बार बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस होती हैं जहां पर अफ्रीकन देश जो है वो रशिया का साथ देते हैं। तो अपने डिप्लोमेटिक गोल्स जो हैं उनको अचीव करने में भी अफ्रीकन देशों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो यहां पर वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी अच्छी है, राइट? अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट जो है वो काफी यंग कॉन्टिनेंट है, राइट? काफी ज्यादा यंगस्टर्स हैं यहां पर, और यहां का जो मिडिल क्लास है वो भी अभी एक्सपांड हो रहा है। मिडिल क्लास जो है वो ग्रो हो रहा है। जैसे हमारे देश का मिडिल क्लास जो है वो काफी ज्यादा ग्रो हुआ। आज से 10-15 साल पहले चले जाइए, यू विल फाइंड के कार होना इट वाज अ बिग थिंग, आज कार होना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, राइट? पहले ऐसा हुआ करता था 15 साल 20 साल पहले के हम देखते थे कि परिवार के अंदर पहला टीवी आ रहा है, पहला रेफ्रिजरेटर आ रहा है, लेकिन आज देखेंगे तो 4th और 5th टीवी आ चुका है। इन द सेंस कि पुराने टीवीज बिगड़ते जा रहे हैं, नए टीवीज आते जा रहे हैं। तो टीवीज की नई जनरेशन आ गई, रेफ्रिजरेटर्स की नई जनरेशन आ गई, स्मार्टफोन्स आ गए घर में। ये सारी चीजें इंडिकेट्स के मिडिल क्लास जो है वो काफी ज्यादा हमारे देश में एक्सपांड हुआ है। तो मिडिल क्लास अगर किसी क्षेत्र में एक्सपांड हो रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी सर्विसेज
बेचने की एक बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि अफ्रीका के पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो रशिया की जो स्ट्रेटजी है, तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये सारे इन जनरल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कोर्स नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, फिर ट्रेड हैं, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड, लॉजिस्टिक्स क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो ये सारी चीजों में रशिया और रशियन कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड है ऑफ कोर्स इन अफ्रीका। साइंटिफिक कोऑपरेशन करना चाहता है, कैपेसिटी बिल्डिंग। व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग? कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि अभी जो बेसिक चीजें हैं, लेट्स से आपके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, तो अब इन सरकारी स्कूल्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, राइट, ज्यादा बच्चों को ये सरकारी स्कूल्स जो है वो कैटर कर सके इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से। सेम थिंग गोज विद हॉस्पिटल, कि आपके वहां पर अगर हॉस्पिटल्स हैं तो उन हॉस्पिटल्स को और ज्यादा बेहतर बनाना, ज्यादा पेशेंट्स को अच्छी तरीके से वो हैंडल कर सके। तो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो हेल्थ केयर सेक्टर, आईटी सेक्टर, केनिया और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर डिजिटल रेवोल्यूशन काफी स्पीडी है और काफी अच्छा है। हमारे देश में ये डिजिटल रेवोल्यूशन जब आया है ना, ये इन द सेंस के हम फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हमारे देश में बढ़ा है, हम जी पे, फोन पे एक्सेट्रा ये करने लगे हैं, 4G आया, राइट। तो केनिया और कुछ ऐसे देश है जहां पर 4G और ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन एसएमएस के माध्यम से पैसे भेजना जो है वहां पर एक लंबे समय से चल रहा है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इस प्रकार से हो रहे हैं एसएमएस से, और अब तो 4G और ये सारी चीज़ों के आने से चीज़ें जो है वो और ज़्यादा स्पीडी हुई। तो डिजिटल रेवोल्यूशन जो है, तो इसका भी लाभ जो है वो रशिया उठाना चाहता है वहां पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, मीन्स मेन पॉइंट्स की बात है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की गहराई में जाते हैं, राइट। तो रशिया का नाम जब भी आता है तो ऑफकोर्स हम डिफेंस जो है वो कैसे भूल सकते हैं। रशिया अगर किसी भी देश के साथ इन्वॉल्व हो रहा है या फिर रिलेशंस डेवलप करने की बात आती है तो डिफेंस प्रोडक्ट्स हमेशा होते हैं, बिकॉज रशिया जो है वो डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। जैसे हमारे देश की अगर हम बात करें तो इंडिया एक चीज के लिए जाना जाता है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, राइट। आईटी प्रोडक्ट्स हो या फिर सर्विसेज हो, तो इसको लेकर भारत की जब भी बात होती है, यूएसए एक्सेट्रा, तो वी नो के आईटी सेक्टर में हमारे देश के लोग जो है दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों की कंपनीज जो है तो अपने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वो हमारे देश भारत में भेजते हैं, बेंगलोर एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल, राइट, बेंगलोर, मुंबई एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी जगह, हैदराबाद भी है। एनीवेज, तो रशिया इज फेमस फॉर मिलिट्री प्रोडक्ट्स। अब 20 से ज्यादा अफ्रीकन स्टेट्स हैं, देश हैं, जिनके साथ रशिया का मिलिट्री कोऑपरेशन है। इंटरेस्टिंग इजंट इट? दूसरी चीज, अफ्रीकन देशों की अगर बात करें तो अफ्रीका में जितने भी आर्म्स या फिर मिलिट्री के जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं अफ्रीका में, 40% जितने प्रोडक्ट्स जो है वो कहां से आते हैं? ऑफ कोर्स रशिया से आते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, रशिया यहां की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, एक बहुत बड़ा सप्लायर है, एंड अफ्रीका जो है वो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर है। एज वी नो कि अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट, लेकिन इन जनरल यहां पर बहुत सारे देश जो है उनके साथ ये टाई अप है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो रशिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ा कस्टमर है। रशिया अफ्रीका जो समिट हुई थी, इसमें भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश किया गया, और जो वैगनर ग्रुप है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको, वैगनर ग्रुप, तो वैगनर ग्रुप अफ्रीका के 40 जितने देश जो हैं तो उनकी डिफेंस फोर्सेस के साथ एंगेज है, या तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम, या तो उनको हथियार प्रोवाइड करने का काम, बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करने का काम, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो वैगनर ग्रुप के पास हैं। तो वैगनर ग्रुप के पास मतलब समझ लीजिए कि पुतिन साहब के पास, ठीक है। सो या फिर आप कह सकते हैं कि जो रशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास। तो दिस इज हाउ रशिया इज एंगेज्ड हियर, राइट। तो डिफेंस बेस जो है वो काफी अच्छा यहां पर रशिया ने बना लिया है। नाउ ट्रेड की अगर बात करें तो रशिया का जितना टोटल ट्रेड है ना, उसका 3.7% ट्रेड वो अफ्रीका के साथ करता है, और 2022 में ये 30% इंक्रीज हुआ। ट्रेड रेवेन्यू की बात करें तो 2013 में जो आंकड़ा था ये 2021 में डबल हो गया, और अब देखिए बहुत कम समय के अंदर ये आंकड़ा फिर से डबल होने वाला है 2030 में। 2021 का आंकड़ा 2030 में डबल हो जाएगा। दैट मींस कि स्पीड जो है ट्रेड की काफी अच्छी जा रही है। रशिया का इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफी ज्यादा है अफ्रीका में, लेकिन अफ्रीका का जो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल जो एफडीआई है ना जो अफ्रीका को मिलती है, चाइना, इंडिया, यूएसए हैं, दूसरे ऐसे देश है अफ्रीकन यूरोपियन देश जैसे कि जर्मनी, यूके एक्सेट्रा, ये सारे देश भी बहुत बड़ी मात्रा में अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टोटल जो अफ्रीका में एफडीआई आया है तो उसका 1% से भी कम जो है वो रशिया का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर रशिया का इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अब रशिया सोच रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको और ज्यादा एक्सपांड किया जाए। एनर्जी की बात करें तो ऑफकोर्स जैसे हमारे देश में जो कुडमकुलम पावर प्लांट है तो वो हमने रशियन टेक्नोलॉजी से बनाया है, तो वैसे अफ्रीका के बहुत सारे देशों में न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने का काम रशिया कर रहा है। और जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स की बात करें ऑयल एंड गैस की, तो 2023 में 2.6 टाइम जो ऑयल एंड गैस है वो एक्सपोर्ट किया रशिया ने इस क्षेत्र अफ्रीका में, ठीक है।
फिर रोसाटोम नाम की रशिया की कंपनी है, तो 18 अफ्रीकन देशों के साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं, और यहाँ पर जो मिनरल फ्यूल्स हैं, राइट, ये रशिया एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका के 18 जितने देशों को। और रही बात खाने पीने की चीज़ें की, और खास करके वीट की, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वीट, क्योंकि रशिया जो है वो वीट का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और रशिया और यूक्रेन मिलकर कुछ दुनिया के 20% जितने वीट जो है वो प्रोड्यूस करता है, रफली स्पीकिंग 20% जितना। तो इन दोनों के बीच में जब ये युद्ध की शुरुआत हुई तो बहुत सारे अफ्रीकन देश जो हैं, जहां पर मीन्स डायरेक्टली वीट इंपोर्ट होते हैं, रशिया और यूक्रेन से वीट आते हैं, तो क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई तो यहां पर सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो गई, और यहां पर चीजें काफी महंगी हो गई। फिर उसके बाद एक ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट हुआ, फिर रशिया ने इस एग्रीमेंट को छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया, इसमें से निकल गया, तो ये देशों के लिए काफी ज्यादा इश्यूज हो गए। लेकिन अभी जो एक मीटिंग हुई थी ना, अफ्रीकन मीन्स अफ्रीका और रशिया के बीच में एक मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन साहब ने यह शपथ ली है कि वो 6 ऐसे मीन्स बहुत सारे देश प्रभावित हुए हैं, लेकिन 6 सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो हैं, गरीब देश हैं अफ्रीका के, तो उनको फ्री में वीट प्रोवाइड करेगा रशिया। तो अफ्रीका की फूड सिक्योरिटी जो है उसमें भी रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो एज यू कैन सी के काफी अच्छी तरीके से रशिया जो है वो अफ्रीका के अलग अलग देशों के साथ अपने रिलेशंस काफी डेवलप करते आया है, ठीक है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। जाने से पहले वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस थिंग। ये जो कोर्स है इट विल हेल्प यू मोटिवेटिंग योर सेल्फ फॉर स्टडीज। इफेक्टिव लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, राइट, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, फिर ये देखिए दोस्तों सुपर कॉन्सेंट्रेशन और फ्लो स्टेट कैसे अचीव किया जा सकती है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप यहां पर इस कोर्स में पढ़ पाएंगे। इट इज अवेलेबल ऑन अवर मोबाइल ऐप, आज ही इसको देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।